एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के टॉपिक पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे विश्व इतिहास, यानी पूरा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको हम कवर करेंगे। तो जो जो हमारा टॉपिक है, हमारा अमेरिका का स्वतंत्रता सिद्धांत संग्राम। ठीक है, तो अमेरिका का स्वतंत्र कब हुआ था और संग्राम किस कारण जो है अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो ये वीडियो जो है काफ़ी IAS के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा कि अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशक साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी। ठीक है, तो अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों की साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी, तो ये रखी गई थी किसके शासनकाल में? जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखी गई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखी गई थी। अगला नंबर, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? ठीक है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? ठीक है, रेड इंडियन का नाम आता है तो वो कहाँ के निवासी थे? वो अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, सबसे अगला इंपॉर्टेंट, हाँ, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई कब खत्म हुई? ठीक है, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई कब खत्म हुई? तो अमेरिका की जो आज़ादी की जो लड़ाई है 1783 ईस्वी में पेरिस जो शांति सम्मेलन हुआ था, पेरिस की संधि की मुताबिक जो है अमेरिका में आज़ादी की लड़ाई क्या हुई? खत्म हुई थी। ठीक है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अमेरिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब मिली थी? ठीक है, अमेरिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये मिली थी 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक, ठीक है, कौन थे जो बाद में वो अमेरिका के क्या बने? राष्ट्रपति बने थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन जो कि वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और बाद में वो राष्ट्रपति के रूप में बने थे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। बोस्टन की चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? यानी बोस्टन की जो चाय पार्टी है किसके लिए जानी जाती है? तो वो हमारा आंसर रहेगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण के लिए जानी जाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, बोस्टन चाय की पार्टी घटना का नायक कौन था? ठीक है, बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन था? सैमुअल एडिसन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए, प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ठीक है, जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी शब्द है, वो प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो वो हुई थी अमेरिका में। कहाँ थी? अमेरिका में। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम बात करेंगे कि आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अमेरिका को। ठीक है, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो हुई थी अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? ठीक है, यानी अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों की क्या नारा था? नारा था हमारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्या था ना? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये अमेरिकियों क्या नारा था स्वतंत्र आज़ादी के दौरान। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान
कहाँ लागू हुआ? तो सर्वप्रथम संसार में यानी विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला देश, ठीक है, विश्व का पहला देश जिसने मनुष्य की समानता और उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की, ठीक है, यानी विश्व का वो पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। तो कौन सा राज्य? संयुक्त राज्य अमेरिका था। ठीक है, कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका में दासों के आयात को कब वैध घोषित किया गया था? तो अमेरिका में दासों को आयात को कब अवैध घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया था 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो अब्राहम लिंकन वो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1860 ईस्वी में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध कब हुई थी? तो ये 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 जनवरी 1863 को किस दास प्रथा का उन्मूलन किया गया है? तो 1 जनवरी 1863 को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में गृह युद्ध तो आपको पता है। ठीक है, हाँ, अगला है कि अब्राहम लिंकन का क्या एक कथन है, क्या कहना है कि देखिए, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये कथन किसका है? ये अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, यानी लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासक है। तो ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का कथन है। ठीक है, देखिए, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब की? ठीक है, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब की? तो जॉर्ज विल्किस बुथ ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हुआ तो इसकी हत्या, जॉर्ज विल्किस बुथ ने 4 मार्च 1865 को इसकी हत्या हुई थी। और किसने की थी? जॉर्ज विल्किस बुथ ने। अमेरिका में गृह युद्ध खत्म कब हुआ था? ठीक है, अमेरिका में गृह युद्ध कब खत्म हुआ था? तो 26 मई 1865 में, यानी अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बाद जो है ये अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो चुका था। ठीक है, तो अमेरिका में फेलोशिपी सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? तो अमेरिका में फेलोशिपी सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका में फेलोशिपी सोसाइटी की नींव रखी थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि जो अगर कुछ कमेंट में सुझाव देना चाहते तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हमें क्वेश्चन को और डिस्कस करने चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।